हाँ जी बेटा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का जो हमारा जो टॉपिक एलपीपी था, इसकी थ्योरी हमने +1 में आपको सारी समझा दी थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मैक्सिमाइज जो है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस जो है मेरे पास 3x प्लस 4y subjected to constraints मेरे पास जो है that is x plus y less than equals to 4 and x greater than equal to 0, y greater than equals to 0। हमने वहां पर तब भी आपको बताया था, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम z से, p से, c से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। काफी बुक्स में z से ही डिनोट होता है। और ये जो कंडीशंस होती हैं जिसको सेटिस्फाई करवाना होता है, ये होती हैं हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके बेटा, अब बेटा इनको हमने ड्रॉ करना होता है सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स को। उसके लिए हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स को ड्रॉ करने के लिए पहला केस हम लेते हैं, या पहली कॉन्स्ट्रेंट्स लेते हैं या कंडीशंस लेते हैं, आप जैसे मर्जी लिख लीजिए। हमारी जो पहली कॉन्स्ट्रेंट आपको दी हुई है दैट इज बेसिकली मेरे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। जब हमने कॉन्स्टेंट बेटा ड्रॉ करनी है ना, तो बेटा हमने पता क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू लेके सबसे पहले इक्वल टू लेके टेबल बनाना है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x और y दो वैल्यूज लेने की जरूरत है। एक बार x 0 ले लो तो y 4 आ जाएगी, y 0 ले लो तो x 4 आ जाएगा। इसके बाद चेक करना है कौन सा रीजन आएगा, चेकिंग। अब सबसे पहले चेकिंग ओरिजिन की तभी करते हैं बेटा जब मेरे पास ये लाइन ओरिजिन से पास ना करती हो। मैं फिर बोल रही हूं, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्लियर कट है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, देखो 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 4 ना, तो रीजन से पास नहीं हो रही, तो चेकिंग हम 0 0 की करेंगे, पर करनी कॉन्स्ट्रेंट में, इनइक्वालिटी में करनी। अब 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, आप लिखोगे ट्रू, therefore shade away, sorry, towards the origin। अगर फॉल्स होता तो शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो मेरे पास मेन एक ही कॉन्स्ट्रेंट है, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। और नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स को बेटा हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है और कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास जो है मैं ड्रॉ करने लगी हूँ यहाँ पर आपको कि कैसे हमने एलपीपी कैसे ड्रॉ करनी है और क्या करना है। पहला स्टेप है कॉन्स्ट्रेंट्स का टेबल बना लो, चेक करो शेडेड रीजन कौन सा आना है। तो अब बेटा हम लोग इसको ड्रॉ करके देखने लगे हैं। देखिए सबसे पहले जो है आप पेंसिल से ग्राफ बनाओगे, क्योंकि शेडेड रीजन गलत ना हो जाए, तो उसके लिए क्लियर कट बेटा मैंने यहाँ पर देखिए ग्राफ पेपर मैनेज किया आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि प्रॉपरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम यहाँ पर आ सके बेटा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये ओरिजिन मैंने ड्रॉ किया 0। उसके बाद आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू एक्स वैल्यू पे भी 4 आ रही है, वाई पे भी 4 आ रही है। तो बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 1 का डिस्टेंस ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा, ये 1 इधर है, 2 3 4 5 6 7, इधर x x एक्सिस x डैश, इधर y, और नीचे हमारे पास क्या आएगा y डैश। ठीक है बेटा, और इधर भी डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आएगा। ओके, आफ्टर देन अब बेटा मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास जो है सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 0 4, x पे 0 y पे 4, ये वाला पॉइंट हुआ।
अगर मैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। मैं आपको और नियर बाय करके जो है वीडियो करके शो कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर नजर आए। ओके बेटा, अब देखिए मेरे पास जो है पहला पॉइंट ये आ गया 0 4। अगला क्या है मेरे पास जो है 4 0, यानी एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, वाई पे तो चलना ही नहीं कुछ, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा, दोनों को ज्वाइन कर दो। हम जब पूरा काम स्केल से करते हैं ना तो हमारी कोई बिग मिस्टेक नहीं होती है। तो बेटा ये और ये मेरे पास जो है प्रॉपरली जो है लाइन ड्रॉ हो गई। ओके बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमने शेड करना है ना, किस तरफ शेड करें। आपको मैंने कहा भी था कि शेड टू वर्ड्स 0 0, हमने चेकिंग की थी यहाँ पर, है ना। जब चेकिंग की तो मतलब ये नीचे की तरफ शेड आएगा, ये सब। और ये बिलो इधर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में क्यों नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा आंसर रहेगा क्योंकि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स मुझे दी हुई। देखिए प्रॉपरली मैंने क्लियर कट जो है यहाँ पर शेड किया। अब जब मैंने शेड किया तो मेरे पास जो है यहाँ पर, हरनूर अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये रीजन जो है शेडेड रीजन, विजिबल रीजन, जहां पर हमारी सारी कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती है, जहां पर हमारी सारी जो है वो रीजन क्या हो रही है, कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली जिसको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे बेटा फिजिबल रीजन इज शेडेड रीजन। ओके, अब कर दिया, ये बाउंडेड आया, देखो अनबाउंडेड नहीं है। अगर बाउंडेड आए तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो हमारा काम ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है बेटा। अगर बाउंडेड आए तो हमारा काम ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जस्ट वी हैव टू मेक अ टेबल, है ना। तो अब टेबल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है, अब देखिए जब बाउंडेड है, अनबाउंडेड में अलग तरीका है बेटा। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, फिर बेटा मेरे पास जो है पॉइंट्स, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जेड, फिर उसकी नेचर। ओके, 3x + 4y, ये मेरा जेड है। अभी तक इसको यूज नहीं किया था ना हमने। तो अब बेटा कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ सीरियल जो कॉर्नर पॉइंट्स है मेरे पास, ओनली दैट इज टू बी काउंटेड। ओके जी, जो शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है यहाँ पर। अब सबसे पहले पॉइंट ये है 0 0, इसको मार्क कर दो ए, इसको बी, और 0 0 को हम ओरिजिन करते हैं। ए का लेबल करें तो बेटा 4,0, और मेरे पास तो है बी, यहाँ पर लेबल कर देते हैं, दैट इज 0,4। अब इन पॉइंट्स पे हम z कैलकुलेट करें तो मेरे पास क्या आएगा, 0 + 0, z इज 0। उसके बाद 4, दैट इज 12, क्योंकि ये 0 हो जाना। उसके बाद 4 16। अब हमने मैक्सिमम ढूंढना था, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। तो वी हैव टू राइट हियर मैक्सिमम, और एट द एंड यू हैव टू मेंशन, क्या मेंशन करोगे मेरे पास जो है, दैट इज z इज मैक्सिमम at 0,4 and its maximum value is 16। ये क्वेश्चन होता है बाउंडेड के केस में। दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बाउंडेड। ठीक है जी, अब हम करते हैं रसिका ऑन योर वीडियो, सारांश ऑन योर वीडियो, जल्दी ऑन कीजिए। दमन शर्मा ऑन योर वीडियो बेटा, मुझे बार बार कहना ना पड़े, नहीं तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम माय क्लास बेटा। हरी अप।
Be fast. I'm saying. Don't insist me to take hard step against you, beta. You all are very good. मैं बार बार आप लोगों को यही कह रही हूँ कि just for your benefit I am insisting you to on your video and show me your copy whether you are writing or not. चलिए बेटा, now move towards next बेटा. क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा मेरे पास जो है एक्सरसाइज 12.2 का. ओके, तो 12.2 का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है वेरी इजी टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस. सेकंड जो है उसमें उसने कहा है कि मिनिमाइज. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्शन को करते हैं तो हमने क्या चीज मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है. तो बेटा मिनिमाइज उसने कहा है कि z इज इक्वल्स टू -3x + 4y एंड सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स. ओके, कि क्या क्या कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं हम. ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं जिनको मिनिमाइज करते हैं, वेस्टेज मिनिमाइज करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा x + 2y <= 8, then 3x + 2y <= 12 and x > 0, y > 0. ओके, तो बेटा यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा. यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इनका जो है टेबल बनाए. पहला स्टेप होता है. तो जब मैंने टेबल बनाया, देखिए फर्स्ट इनकी वैल्यूज आप पुट करने शो करो ना करो हमें कोई नहीं, हमें टेबल से मीनिंग होता है बेटा. तो अगर x 0 है तो y 4, y 0 है तो x 8. देखो बन गया. अब हमने क्या चेक करना है, ओरिजिन का, क्योंकि मुझे पता है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही. देखो मैंने यहीं पे चेक कर लिया, x + 2y = 8 है ना, तो 0 + 0 दैट इज नॉट इक्वल टू 8, यानी ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही. और मैं एक आपको वैसे भी मेथड बताती हूँ, जब कांस्टेंट टर्म ना हो ना तभी वो लाइन ओरिजिन से पास करती है. मतलब वो लाइन ऐसी हो, x = 2y है ना, 2x = y, x -y, x + y = 0. देखो इन सब में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि वो रीजन से पास कर रही है कि नहीं कर रही. कोई जादू नहीं हम हिलाते, हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं सिर्फ. ओके जी, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो है पहली इक्वेशन ये आ गया. अब दूसरी इक्वेशन 3x + 2y = 12. तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ, लेट मी शो यू प्रॉपरली. मेरे पास जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स अलॉट करूँ, x 0 y 6, y 0 x 4. ठीक है बेटा जी, दो ही लाइंस थी ना. ये कौन सी कंडीशंस है, नॉन नेगेटिव कंडीशंस जो हैं मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसीलिए मुझे उसकी कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है बेटा जी, तो अब मैं यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्या करूंगी, ग्राफ जो है यहाँ पर प्लॉट करूंगी. ठीक है बेटा, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करें यहाँ पर. तो प्लांट पॉइंट प्लॉट करने के लिए फिर वही बेटा मैं यहाँ पर जो है पहले x एक्सिस और y एक्सिस जो है प्रॉपरली ड्रॉ कर रही हूँ. क्योंकि आप रफ ड्रॉ करते हो ना तो बेटा पॉइंट ढूंढना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है बेटा, तो उसके लिए बेटर क्या होता है कि हम प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें, तो कभी भी कोई गलती नहीं होती है हमारे से और इजीली पॉइंट भी पता चल जाते हैं. ठीक है बेटा, तो अब मैंने यहाँ पर बेटा देखिए प्लॉट कर लिया. ये x एक्सिस, ये x डैश है, दिस इज y डैश. ओके, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 8 तक मैक्सिमम वैल्यूज हैं. तो मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी वैल्यूज है. इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6
अब प्लॉट करते हैं हमारे पास यहाँ पर, जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो मेरे पास 0,4 क्लियर कट वाई एक्सिस पे आएगा ना, क्योंकि एक्स 0 है, और ये 8 एक्स एक्सिस पे आएगा। ये देखिए सीधा, ये लेने का बेनिफिट होता है 0 0, एक तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, एक हमें प्लॉट करना जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ एरोज हम डाल देते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 लिखा करो, यहाँ पर पिछले में था ही 1 ना, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। मार्क दिस इक्वेशन 1 दिस एज 2, हमें पता चलता है कि हमने किसका ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट 0,6, तो मेरे पास जो है 6 ये रहा बेटा, और 4 मेरे पास ये रहा। तो बेटा अब मैंने जब प्लॉट किया तो मैंने ऐसे प्लॉट करके उनको ऐसे, ये लीजिए मैं मार्कर से कर रही हूँ, प्लीज यू हैव टू यूज पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से आपको माइट भी विजिबल ना होता, तो मैंने ऐसे किया। ठीक है बेटा जी, अब क्या करना होता है, हमने शेड करना होता है। देखो मैंने ओरिजिन अभी चेक नहीं किया था, जानबूझ के चेक नहीं किया कि आपको एक बार बता दूं, अगर आपको वैसे नहीं पता चलता तो आप लाइन ड्रॉ करके देखा करो, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर ओरिजिन चेक करूंगी। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है ना मेरे पास, अगर ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर बेटा ओरिजिन चेक करूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ट्रू, देयरफॉर शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी ये फर्स्ट लाइन का मतलब ओरिजिन की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे फोर्थ थर्ड सेकंड में कुछ नहीं लेना, क्योंकि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होती है, जो भी आंसर आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर देखिए मेरे पास, इसका चेक करना था ना, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ट्रू, देयरफॉर शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसमें भी नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो बेटा ये वाला सारा ग्राफ कॉमन हुआ ना, सबको शेडिंग समझ आ गई, हमने +1 में भी आपको करवाई। अब शेडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स को ढूंढते हैं। पिछले में लाइन ही एक थी ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं आपको पिछला दिखाऊं तो देखिए लाइन ही एक थी, तो मुझे नजर आ रहे थे ये कॉर्नर पॉइंट है। अब यहाँ पर बेटा एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, पता ये भी लग जाएगा। अगर मैं ग्राफ से देखूं ना, ये 2,3 है मेरे ग्राफ में, बिल्कुल क्लियर कट 2,3 है। थोड़ा मैंने डार्क कर दिया है कि बिकॉज आई एम यूजिंग बेटा हेयर मार्कर, तो आपको लगेगा कि थोड़ा डार्क है ना, अदरवाइज क्लियर कट 2,3 पेंसिल से ड्रॉ करोगे, तो दैट मीन्स मुझे सारे जो है ग्राफ कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए। तो अब हम जो है फिर वही टेबल बनाएंगे बेटा, है ना। सबसे पहले आपने लिखनी है, आप कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा जो है टेबल पे भी लिख सकते हो। सीरियल नंबर, ये देखो कॉर्नर पॉइंट्स, एक मैं यहाँ से चलूंगी, ये 0,0, ये क्या है 4,0, फिर इधर ये 2,3, और ये क्या था हमारे पास 1 2 3 4 जो है 0,4। चेक कर लेना कि हमारे पास कोई पॉइंट जो है रहना चाहिए। ठीक है बेटा जी, अब क्या करेंगे बेटा, हमने सीरियल नंबर दे दिए 1 2 3 4। अच्छा एक बात और मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ, मान लो आपके पास ग्राफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए और इसको 100% वेरीफाई करने के लिए इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। वो जो एक्स वाई की वैल्यू होगी ना, वो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कई क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आती है ना, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पॉइंट थोड़ा सा इधर है इधर है। बेटर टू ऑलवेज गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस।
ठीक है बेटा जी। अब लेबल कर दें इसको, ए लेबल, बी सी, ये ओरिजिन है ही है, तो 0, ये 4,0 मेरे पास जो है ए है, फिर ये बी है और ये सी है, और z मेरे पास जो है हमने लिखा हुआ था -3x+4y। ओके, तो अब इसी को मैंने वैल्यूज पुट करनी है, तो मेरे पास यहाँ z कितना आ गया, ओरिजिन 0, और यहाँ z कितना आ गया, जब मैं 4 पुट करूंगी -12, यहाँ z कितना आ गया -6 और +12 दैट इज 6, और यहाँ z कितना आ गया 16। अब मुझे क्या कहा गया है कि कैलकुलेट मिनिमम रीजन। अच्छा यहाँ लिखना जरूर है दिस इज फिजिबल, आप लिखोगे शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, या फिजिबल रीजन इज शेडेड रीजन, जैसे मर्जी लिख दो। ओके बेटा, फिजिबल रीजन मीन्स दैट रीजन विच सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑल द कंडीशंस, हमारी सारी जो सेटिस्फाई कर। ठीक है बेटा, अब मेरे पास तो है मिनिमम वैल्यू, कौन सी है सबसे मिनिमम, -12, तो दैट मीन्स z इज मिनिमम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, 4,0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज जो है -12। ओके जी, अभी तक जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए ना आपको बेटा, वो कौन से करवाए, बाउंडेड के। देखो ये क्लोज्ड है, अंडर द बाउंड्री क्लोज है ना, अब हम वो करेंगे जिसमें वो क्लोज्ड ना हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करना, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, जब आप प्लॉट करोगे ना, क्योंकि मुझे कैसे पता कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ना x के कोफिशिएंट में 3 है, जब x या y के किसी भी कोफिशिएंट में 3 हो और कांस्टेंट वैल्यू उसका मल्टीपल ना हो, तो हमेशा जो है जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो ना, तो वो फ्रैक्शन में ही आएगा। तो जब आप प्लॉट करके अगर वो पॉइंट ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सके, तो दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, आई एम नाउ ट्राइंग और टेलिंग यू हाउ टू डू बाउंड अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, पहले मैं जनरल बताऊंगी कि अनबाउंडेड रीजन में थर्ड क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का होमवर्क है, जबकि ये हम +1 में सारी एक्सरसाइज करा चुके हैं, फिर भी बेटा हम लोग करवा रहे हैं फॉर योर सेक। ठीक है जी, अब मैं अनबाउंडेड आप लोगों को करवाने लगी हूँ कि अनबाउंडेड जो है वो कैसे करना है। ठीक है बेटा, अनबाउंडेड के लिए बेटा आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल वही मेथड है, सिर्फ एंड में एक स्टेप चेंज होता है बेटा जो हमने करना है। ठीक है जी, फॉर दैट बेटा आई एम नोटिंग डाउन द क्वेश्चन नंबर बेटा, मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, फर्स्टली हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके लिए क्या है बेटा, मेरे पास मिनिमाइज जो है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x plus 5y। ओके, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स मेरे पास जो है वो क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस 3y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब करना क्या है हमने, ठीक है, मैं आपको यही क्वेश्चन प्लॉट करके सबसे पहले दिखाती हूँ। मेरे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, तो बेटा जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज ली, अगर मैंने लिया x और y, x 0 लिया, y 1, y 0 लिया, तो x 3 आ गया। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास बेटा क्या आया यहाँ पर, x y, x0 y2 y0 x2, आगे तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है, इनको तो हम देख ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अब रब कर रही हूँ, अब मैं प्लॉट करके
आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। देखो ग्राफ नहीं है मेरे पास, अगर मैं इसीलिए जानबूझ के कर रही हूँ, मेरे पास अवेलेबिलिटी है ग्राफ की, बट आप लोगों के लिए कि अगर बाय चांस ग्राफ की अवेलेबिलिटी ना हो तो हमने कैसे बेटा वर्क को करना है। ठीक है जी, 0, मुझे मैक्सिमम वैल्यू x की 3 चाहिए और y की 2 चाहिए, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। x1 2, ये लीजिए 3, -1 -2, इधर -3 चल जाएगा, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ओके, लेट मी शो यू अप टिल एंड तक। ओके, चलिए अब मेरे पास जो है सबसे पहले x0 y1, x0 y1 ये वाला रंग मेरे पास। ओके जी, उसके बाद x3 ये वाला रंग, y0 ये मैंने प्लॉट कर दिया, ये लीजिए। ओके जी, अब आप स्केल से ही चाहे रफ में ड्रॉ कर रही हो, स्केल से ड्रॉ करोगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 2 0 और ये 0 2 पे ये प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ ये आया। ठीक है बेटा, अब देखिए मेरे पास जो है जब हम इसको शेड करेंगे, मेरे पास जो है यहाँ पर पहली इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर था x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब चेकिंग ऑफ 0 0 हेडिंग देना है, चेकिंग ऑफ 0 0, क्योंकि ओरिजिन से नहीं ना पास कर रही, तो मैं ओरिजिन वाला ही लूंगा। जब मैं ले किया तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 फॉल्स आ गया, यानी ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, उसके अवे पे करना है ना। तो मेरे पास जो है ये पहली लाइन थी, ये वाली फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन, मतलब ओरिजिन की तरफ करती तो ऐसे होता, ये बाहर की तरफ होना है। देखो मैंने एरो बाहर की तरफ डाल दी ऐसे, जब एक का ही अभी बाहर का आया दूसरे का भी चेक करना है, क्योंकि माइट भी ये भी तो बन सकता था। अभी हम देखते हैं। अब सेकंड बढ़ेगा, मेरे पास जो है सेकंड वाली लाइन मेरे पास जो थी दैट इज ग्रेटर देन थी x + y ग्रेटर देन जो है इक्वल्स टू 2, फिर 0 एडिंग दोगे, चेकिंग ऑफ ओरिजिन, तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा 0 + 0। मैं हेडिंग बोल रही हूँ, आपने लिखना है पेपर में बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आप क्या कहोगे फॉल्स, फॉल्स हो गया ना मेरे पास। तो अब आप क्या कहोगे अगर ये फॉल्स है, देयरफॉर शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेट मी शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसका बेटा बाकी कल करेंगे, टाइम जो है हो गया है हमारा, तो वी विल डू इट और कंप्लीट इट, ठीक है, ऑन मंडे, एज टुमारो यू आर नॉट हैविंग एनी क्लास, सो